So, well, good evening, all. I hope I am audible to all. So, yes, yes, good evening, very good evening. Thank you, Sonali and Sonjit. See, last 2 days we have already attended the seminar, webinar on full stack Java, and yesterday you have attended full stack Python. So today we will going for discussing about full stack data science with machine learning and AI. देखिए, so my name is Ranjan Das, and I belong to PythonSoft LLP. See, PythonSoft LLP is a software training and development company. We are placed at Khandagiri Square, and basically we are providing trainings, internships. Even we are doing projects for our clients. Okay. So my so today's the purpose of this 3 days webinar is to make awareness among the students so that they should know what exactly the things are going on in industry. इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो हाउ टू नो दोज थिंग्स. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या करेंगे, क्या इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या करेंगे. तो उनका जो कंफ्यूजन होता है, हम चाहते हैं कि वो एवरीवन मस्ट नो कि देखिए, हाँ, इसको पढ़ने का मतलब हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और इंडस्ट्री में ये कहाँ पर काम में आएगा. तो हम इसको पढ़ के इसका एप्लीकेशन कहाँ है. यस रजत, गुड इवनिंग. क्लियर. तो ये सब चीज जो होता है हमें जानना चाहिए ताकि हम अपना कैरियर बना सके. क्योंकि देखिए, आप लोग क्या चाहते हो, देखिए आप लोग चाहते हो कि हाँ, जो लोग से पढ़ रहे हो सब सॉफ्टवेयर में कोई जॉब करना चाहता है. तो मेन इंटेंशन क्या है? जॉब. सबका मेन इंटेंशन है जॉब. लेकिन जॉब मिलेगा कैसे? देखिए, थोड़ा दो दो 3 मिनट का ये मतलब एक ओवरऑल डिस्कशन, देन आई विल गो टू द सब्जेक्ट. सबका मेन इंटेंशन है जॉब. सबका मेन इंटेंशन जो है वो चाहते हैं सब लोग जॉब करने के लिए. और जॉब करने के बाद जॉब करने के लिए क्या चाहिए? अगर कोई इंडस्ट्री में आप जॉब करोगे तो इंडस्ट्री क्या चाहिए? लेट्स से आपका एक कंपनी है. बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, बहुत सारा आजकल इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, खुद का कंपनी कर रहे हैं. कोई भी सोसाइटी में, देश में कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम को देख के वो अपना अपना क्या बना रहे हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. जो स्टार्टअप्स बोलते हैं, स्टार्टअप्स. आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन स्टार्टअप बना रहे हैं. तो बहुत सारा सेक्टर ओपन है. आप बिजनेस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, स्टार्टअप बना सकते हो. ठीक है. बहुत सारा एरियाज है अपना. जो इस एरिया में आप चाहते हो आप कर सकते हो. लेकिन फास्ट थिंग इज कि ये जो सब चीज है पढ़ने के लिए आपको, आप क्या कौन सा लाइन चूज करोगे, क्या करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पे एम दैट आपको पता चलना चाहिए, हाँ, इसका फैसिलिटी स्कोप क्या है. फुल स्टैक जहाँ पढ़ेगा तो कहाँ पर यूज होगा इंडस्ट्री में. फुल स्टैक पाइथन में क्या होता है आपने पढ़ा होगा. लाइक वेब डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चाहिए, कल लास्ट लास्ट क्लास में सुना होगा. तो आज का जो मकसद है, तो टुडे एम इज लाइक फुल स्टैक डाटा साइंस इस मशीन लर्निंग एंड एआई. ये जो टॉपिक है डिमांडेड टॉपिक है आजकल. ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बोल रहा है. एवरीबॉडी इज गोइंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाई? तो हमारे पास बहुत सारा कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज भी ट्रेनिंग ले रहे हैं. वो चाहते हैं कि बोल रहे हैं कि सर देखिए, अभी वो पुराना टाइप का जॉब गया, अब जो है वो नया टाइप का जॉब सब चाहते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दीज आर द डिमांडेड एरिया नाउ टू गेट अ जॉब. तो अभी जो टेक्नोलॉजी डिमांडेड है, बूम में है, तब इसको पढ़ना चाहिए, ना कि ट्रेडिशनल थिंग्स. और अभी अगर आप कोई जाके कोई एसटीडी बूथ बना के बैठोगे, कोई जैसे पहले जमाने में एसटीडी बूथ बनता था, सब लोग जाके फोन कर रहे थे, पैसा देते थे. तो आप अभी 10 लाख इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा एसटीडी बूथ बनाओगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई. क्योंकि वो टेक्नोलॉजी गया, चला गया, सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है. तो अभी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस. मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्यूटर नॉलेज. आप कोई भी जॉब के लिए जाओ, यू मस्ट हैव नॉलेज इन कंप्यूटर. ये मैंडेटरी.
हर सेक्टर में देखो, कोई भी सेक्टर में देखो, कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। लेकिन पहले नहीं था, 90s में जाओगे तो नहीं था। उस टाइम में लोग सोचते थे कि हाँ, अगर कंप्यूटर आएगा तो जॉब चला जाएगा लोगों का, 10 लोगों का जॉब का काम वो अकेला कर लेगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि 10 लोगों का काम एक एक आदमी का, मतलब चला गया, जॉब चला गया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर आया, क्या सब लोगों का जॉब रिप्लेस कर लिया? हाँ, रिप्लेस हुआ, लेकिन न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, लाइक वेब डेवलपर, कंटेंट डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, जो पहले से नहीं था। तो अगर आजकल आप बोलोगे कि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो आप सोचोगे अच्छा ये बंदा काम का नहीं है। तो नाउ डेज अभी जो जमाना है वो एआई का है। तो अगर आप एआई में नहीं सीखते हो, अपडेट नहीं होते हो, देन इट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। एवरीवन मस्ट नो अबाउट एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कैसे आपका काम करना है, डे टू डे लाइफ का काम, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनाना है, और अपना काम को कैसे सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, डीपसीक यूज करते हो। डीपसीक इज ए प्रोडक्ट ऑफ चाइना, इज ए कंपटीटर ऑफ चैट जीपीटी। तो मेरा कहने का है, बहुत सारा एआई टूल्स आ रहा है। मैं बोलूंगा अच्छा, शाहरुख खान ऑन हॉर्स, मुझे इस तरह का इमेज बना के दो, एआई वो दे देगा। तो अभी एआई जो है वो क्या क्या है, 2 महीने का बच्चा है। अब जब अभी वो यंग होगा, सोचो कि किस तरह का लाइफ हम मेंटेन करने वाले हैं। अभी जो हमारा लाइफ है, 30 इयर्स पहले ये नहीं था। 30 इयर्स पहले इतना कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं था। या 40 इयर्स पहले, पहले अगर जमाने में देखोगे, लोग चिट्ठी भेजते थे। कोई कुछ अमेरिका में हुआ तो महीने के बाद पता चलता था। फिर टेलीविजन आ गया, फिर एक दिन 2 दिन में। अभी जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, कहीं पर 3 मैक्सिमम 3 मिनट लगता है, सब लोग के पास खबर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट जस्ट टू मेक यू अवेयर। देखिए, अगर आप अपना कैरियर इस नया तरह का टेक्नोलॉजी में कर रहे हो, देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू। जेन आई जो है, जनरेटिव आई, उसका पैकेजेस लाइक 10 लाख पर annum है। लेकिन चीज क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 4 साल या 3 साल पढ़ेंगे, उस पर अच्छा मार रखेंगे, फिर ये सब चीज सीखेंगे। ये बहुत गलत है। तो ये सब चीज धीरे धीरे फास्ट ईयर से सीखना चाहिए। धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में पाइथन सीखा, फिर जावा सीखा, फिर डाटा साइंस, एआई, इस तरह का एडवांस नॉलेज, प्रोजेक्ट्स। क्योंकि जो भी आप इंटरव्यू दोगे जाओगे, तब आपको डिस्टिंग्विश, बाकी कैंडिडेट से कैसे डिस्टिंग्विश होगे, आपका प्रोजेक्ट, आप क्या क्या सीखे हो, कॉलेज में सीखते हो, वो सब चीज क्या है, वो सिर्फ चीज सिर्फ एग्जाम में मार रखने के लिए है। तो नो बडी नाउ डेज बदर आउट मार्क, कोई कंपनी मार्क के लिए बदर नहीं कर रहा है। एलन मस्क ने क्या बोला, आप आइए, यू कम टू अस, आपको हम नो क्वालिफिकेशन, आप अगर हमारे लिए कोडिंग कर सकते हो, जानते हो, तो कुछ किया है, भेजिए, हम देखेंगे आपका कैपेबिलिटी, आप काम कीजिए। तो आजकल जॉब, एवरीथिंग इज जॉब्ड बाय योर स्किल, कि आप क्या सीखे हो, क्या जानते हो, क्या आप जाके हमारे कंपनी में काम कर सकते हो। मैं जब इंटरव्यू लूंगा तो पूछूंगा, क्या आपको यही पता है, बताइए आपने क्या क्या किया है 4 साल में। तो आप बोलोगे सर 90% मार्क है, आई डोंट नीड दैट, मुझे नहीं चाहिए 90%, आप 90 क्या 100% रखो, मुझे उससे क्या मतलब है। क्या आप ये काम कर सकते हो, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है, कौन कौन सा लैंग्वेज सीखा है। अब बोलो सर मैं कुछ नहीं सीखा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया हूँ। मुझे फाइनल में कहीं से खरीद के लाया था। विल यू टेल दैट? नो डाउट लाइक दैट। ऐसा हो रहा है। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट आके, हम कोई लड़की से, हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट लेके दिखाना है, सर्टिफिकेट। अरे उस सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है? फिर 4 साल बाद जब जाओगे इंटरव्यू में, तब सोचोगे क्या गलती किया था। तो अभी जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है एआई की तरफ, तो आप लोगों को एआई बस ये सब सीखना मैंडेटरी। अभी एक मैंडेटरी एजुकेशन एआई है, एवरीबॉडी जो नहीं सीखेगा। जैसे कंप्यूटर भी मैंडेटरी है, कि हर एक का बंदा का कंप्यूटर की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसी तरह से नाउडेज एआई इज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपको एआई का टूल जानना पड़ेगा। जैसे आप चार्ट जीपीटी यूज करते हो, पूछते हो हाउ मेनी ऑफ यू यूज चार्ट जीपीटी, प्लीज सेंड मैसेज। आप लोगों से हाउ मेनी ऑफ यू यूज चार्ट जीपीटी। हेलो। ओके ओके, लेट विल सी।
ओके। यूज किया है। यस मधुस्मिता, मनोज, आप लोगों ने यूज किया है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है। डीपसीक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड डीपसीक? अभी जो नया टूल आया है डीपसीक, थोड़ा आइडिया दिखाता हूँ। देखिए, आप लोगों को जानना चाहिए भाई, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाओगे। देखिए, मैं लिख रहा हूँ डीपसीक एआई। चैट जीपीटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर है। स्टार्ट नाउ। ये, और ये फ्री है। दिस इज फ्री। यस मनोज, मधुस्मिता। देखिए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाय। तो ये जेन एआई, जनरेटिव एआई का एप्लीकेशन है, मतलब वो जनरेट कर रहा है। हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे, वो लिख रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं। मैं लिखा है यहाँ पर, प्लीज हेल्प मी इन क्रिएटिंग ए स्टोरी। क्रिएटिंग ए स्टोरी। देखते हैं वो क्या बोल रहा है आपको। वो लग रहा है कि वहां पर कोई बैठा है जो कि हम बता रहा है, नहीं। तो बोल रहा है कि किस तरह का स्टोरी होना चाहिए। समझिए, आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, एक काम करो। आपने बहुत सारा बुक्स पढ़ा है, एक स्टोरी बना के दो। इसमें एक हॉर्स होगा, एक टाइगर होगा, एक म्यान होगा, एक डॉग होगा। तो आप क्या करोगे? सोच 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 के निकाल के बनाओगे। दैट इज योर जनरेटिव, दैट इज जनरेटिव। कि आपके पास नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन एक प्रोग्राम के पास नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होता है, या मशीन के पास नहीं होता है। ये चार्ज भी है क्या? ये डिप्सिक है क्या? एक प्रोग्राम है। ये इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। इसको इंटेलिजेंट बनाया गया है। लग रहा है कि कोई बैठ के वहां पर हमारे लिख रहा है, लाइक दैट। तुमने लिखा, ओके। ओके, इन माई स्टोरी, स्टोरी, द कैरेक्टर्स आर टाइगर, देन कॉमा, हॉर्स, देन डॉग एंड मैन। मैंने अपना कैरेक्टर बता दिया। बनाया, स्टोरी बना रहा है, देखो। देखो, अभी बना रहे स्टोरी। तो आपको अगर असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वो आपके लिए सोच रहा है। आपने उसको बनाया है, लेकिन वो आपके लिए सोच रहा है। बोला, ओके, प्लीज हेल्प मी टू क्रिएट a project, uh, create a project to develop a, let's say, like tic tac toe game, tic tac toe game, tic tac toe game in Python। छक्की छक्की सुनो खेलो। तो बना रहा है, देखिए, आपके लिए बना रहा है। वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, देख रही है। तो अगर आपका असाइनमेंट दिया जाएगा तो आप इसे बना के यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको पाइथन जानना चाहिए। तो आप काम कर लोगे, लेकिन काम करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कहीं पर तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मतलब ये तो करके दे देगा।
ये जनरेट कर रहा है। दिस इज जनरेटिव एआई। तो अभी जनरेटिव एआई का बहुत डिमांड है। मेरे से एक प्रोग्राम लिखा, प्रिंट, बोला पाइथन में एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि अच्छा इसमें एरर एरर क्या है दिखाइए। प्रिंट, एक प्रोग्राम लिखा है, प्रिंट हेलो, इसमें एक ब्रैकेट मिसिंग है। क्या लिख रहा है? इट लुक्स लाइक योर पाइथन कोड इज इम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट। आपको ऐसा लिखना चाहिए, हेलो, प्रिंट हेलो ब्रैकेट देना चाहिए। तो आपको प्रोग्रामिंग में एरर भी करेक्शन करेगा। समझ रहे हो? तो ये तो अभी बिगिनिंग है भाई, जस्ट राइट नाउ इट विल बी लाइक ए वर्क। तो आप लोग क्या सोचते हो, व्हाट इज एआई? उस बारे में आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? अगर किसी इन लिविंग जो है, लाइक इंसान, हम लोग इंसान है, हम लोगों का अपना ब्रेन है, तो वी आर नेचुरली इंटेलिजेंट। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ना जिसके पास खुद का ब्रेन ना हो, जो मशीन है। मेरा जो फैन है वो तो इंटेलिजेंट नहीं है भाई, उसको इंटेलिजेंट बनाएंगे। मैं अपने फैन से बात करूंगा, थोड़ा स्लो हो जाओ भाई, हिंदी में बात करूंगा, उड़िया में बात करूंगा, वो समझ के मुझे रिप्लाई दे सकता है। आप गाड़ी में जाओगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली, गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होगा, टेस्ला ऐसे, गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, गाड़ी एक मशीन है, तो उसके अंदर एक ब्रेन है। तो हम लोग गाड़ी को इंटेलिजेंट बना देंगे। तो मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए भाई, मैं बैठूंगा आराम से, वो मुझे लेके जाएगा जहां चाहिए। अगर ठीक। तो ये आपका क्या ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम उनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। तो बनाएंगे कैसे? बनाने का कुछ तरीका है। ठीक है। तो ये जो टर्म्स लाइक डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, एआई है, ये सब रिलेटेड है। ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो ये फुल स्टैक है, जो फुल स्टैक डाटा साइंस है, जो हमने बोला था, उसमें तो चीज है क्या क्या? अरे स्टेप्स क्या है, किस स्टेप फॉलो करना चाहिए? देखिए, पहला जो स्टेप है इसमें, फुल स्टैक मतलब सारा चीज, एवरीथिंग। नंबर वन है, आपको एक प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। देखिए पाइथन। ठीक है। तो पाइथन सीखने के बाद उसमें कुछ पैकेजेस आपको सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पैकेजेस, लाइक नमपाई, पैंडस, कालिका, नमपाई, देन pandas, ये सब पैकेजेस, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। देखिए, इसको जो क्वेश्चन पूछना है आप मैसेज कर सकते हो कि वेबिनार है इसलिए म्यूट किया गया है। अभी मेरा वॉइस आ रहा है? किसी को इको आ रहा है क्या? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? सुबह से चलिंग की इको हो रहा है थोड़ा। सुभनजीत, क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? एनीबॉडी? आनंद, अंकिता, अर्पिता, दत्तरंजन, वॉइस मेरा क्लियर आ रहा है? लोपामुद्रा, मेघालिन। ओके। देखिए, मेरा वॉइस सबको क्लियर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इको आ रहा है, देखिए शुभश्री, तो आप एक काम कीजिए, इसको और एक बार करेक्ट कीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ इश्यू हो। ओके। ये सब केरास, टेंसर फ्लो, ये सब कुछ पैकेजेस है, एटसेट्रा। एंड थर्ड क्या है? हमको सीखना पड़ेगा, क्या है ना, डाटा प्रिपरेशन एंड प्री प्रोसेसिंग। देन जिसको हम बोलते हैं डाटा साइंस। देन हमें मशीन लर्निंग मॉडल सीखना पड़ेगा, बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल।
और मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग टेक्निक्स। पता है कि मशीन लर्निंग क्या है? फिर आप सीखोगे। लाइक इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। डीप लर्निंग जो कि आजकल पॉपुलर है। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल ब्रेन कैसे बनाते हैं। देखिए आजकल यही सब चीज चल रहा है। तो आप अगर इसको सीखते हो, ये आपको बहुत ही एडवांटेज देगा। डीप लर्निंग, तो कंप्यूटर, आपको बोल रहे कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग। मैं अगर 20 साल बाद कैसे दिखूंगा, इमेज डाटा, या वॉइस रिकॉग्निशन, ये किसका वॉइस है, स्पीच रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ये सब होता है। लाइक कंप्यूटर विजन 6, आपका है लाइक NLP 7, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंग्लिश में लिखा है ओडिया में कन्वर्ट करो। देन आपका है लाइक टू लाइक GNAI एंड टूल्स, चैट जीपीटी, डीपसीक, तो बहुत सारे टूल है। तो ये सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। देखिए ईमेल बहुत बहुत शॉर्टकट में बोला है, इतना शॉर्टकट है नहीं। तो पाइथन तो आप लोग जानते होंगे। तो आजकल पाइथन बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत इजी है और पावरफुल। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन में लिख रहा हूँ। A=10, B=20, C=A+B, प्रिंट सी। तो यही प्रोग्राम को आप सी में सोचो, सी में करो, C++ जावा में करो, कैसे होगा? ज्यादा कोडिंग लिखना पड़ता है नहीं। और बाकी जो लैंग्वेजेस है, दोज आर नॉट वेरी सुटेबल फॉर AI। जो डाटा साइंस मशीन लर्निंग है, इसके लिए सुटेबल नहीं है। क्योंकि उसमें वो फैसिलिटीज इतना नहीं है, बहुत लिखना पड़ेगा, टाइम जो ज्यादा लेगा। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा ना, इसीलिए। तो पाइथन आप सीख लिया। अब किस में जाओगे? तो टॉम्स लाइक देखिए। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डाटा साइंस है क्या, अगर आप जानते हो। तो मैं एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, डाटा साइंस इज ए ब्रांच, मतलब डाटा साइंस का मतलब होता है कि आजकल जितना भी बिजनेस हो रहा है सब डाटा रिलेटेड है। बिना डाटा के कुछ हो नहीं सकता। जो आप चार जीबीटी देख रहे हो, डीपसीक दिख रहे हो, उनको भी कैसे इंटेलिजेंट बनाया गया है, डाटा से। आप कैसे इंटेलिजेंट बन रहे हो? तो आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ते हो, पढ़ाई से इंटेलिजेंट बनते हो। कहाँ से पढ़ते हो? बुक से, नेट से। तो ये वो डाटा होता है। तो बेसिक, जब एक मशीन को, चार जीबीटी क्या है, एक मशीन है। मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डजंट मैटर। या एक फैन होगा या कार होगा, तो उनको सिखाने के लिए डाटा चाहिए। जैसे यूट्यूब देखते हो आप जब यूट्यूब ओपन कर रहे हो, तो यूट्यूब, आप जो डाटा मतलब जब ओपन करते हो तो आपका जो वीडियो आता है, क्या मेरा भी आएगा? नहीं, सबका डिफरेंट आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? कि वो सारा डाटा कलेक्ट कर रहा है। आप क्या देख रहे हो, कितना टाइम देख रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग इज कलेक्टेड। इसीलिए यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है। वो जान रहा है कि ये किस तरह का यूजर है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं है, उस तरह वो रिकमेंड कर रहा है। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेंगे बिना डाटा के नहीं ले सकते। एक कंपनी को एक भुवनेश्वर में एक शोरूम बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप सोचो कि ऑडी शोरूम, एक ऑडी कंपनी का कार कहीं गांव में वो रहेगा, वो कि हाँ एक काम करते हैं, जगत सिंहपुर में गांव में ऑडी शोरूम करेंगे, चलेगा क्या? भाई नहीं चलेगा। कि वहां पर लोगों का इतना इकोनॉमी का स्टैंडर्ड नहीं है जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए वही डाटा। स्टॉर्म आ गया, स्टॉर्म कहाँ किस डायरेक्शन में आएगा, कि किस तरह का स्टॉर्म होगा, ये प्रेडिक्शन होता है, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन। उसके लिए प्रीवियस डाटा चाहिए ही चाहिए। एक आदमी को हार्ट स्ट्रोक होगा कि नहीं होगा, कैंसर होगा कि नहीं होगा, कोविड होगा कि नहीं होगा, इस तरह का प्रेडिक्शन। स्टॉक मार्केट का क्या होगा प्रेडिक्शन, डॉलर प्रेडिक्शन, रेनफॉल एस्टिमेशन, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन हो, उसके लिए क्या चाहिए? कि जो ट्रैफिक का में जो कैमरा लगा है, एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन हो, हर के लिए क्या चाहिए ना, डाटा चाहिए। उस डाटा से हम क्या करते हैं ना, वो डाटा कलेक्ट, जैसे ट्रैफिक स्क्वायर है, ट्रैफिक स्क्वायर में जो कैमरा लगा है, उसको क्या डाटा चाहिए?
डाटा चाहिए क्या? ना कुछ होगा, कुछ लोगों ने हेलमेट हेलमेट पहना होगा, कुछ लोग हेलमेट नहीं पहना है, उस तरह डाटा चाहिए। वीडियो डाटा चाहिए, इमेज चाहिए, उसको हम उससे हम उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं, तरीका होता है। तो डाटा साइंस से काम सिंपल है कि रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करना है। जैसे क्रूड ऑयल को आप डायरेक्टली स्कूटर में नहीं डाल सकते हो, उस तरह से एक जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है ना, जो डाटा उसने कलेक्ट किया है, जिस तरह का डाटा हो, मेडिकल डाटा हो या स्टॉक मार्केट डाटा हो, जो भी हो, उसमें इम्प्यूरिटी होता है, गलत चीज हो सकता है, तो उसको क्लीन किया जाता है। ये काम होता है डाटा साइंटिस्ट का। एक बार डाटा रेडी हो गया, देन हम सिखा सकते हैं इसको, एक मशीन को। तो मशीन को भी सिखाया जा सकता है, जैसे इंसान को सिखाया जाता है, एक मशीन को भी सिखाया जा सकता है। तो आज के लिए क्यों इतना पॉपुलर है कि मशीन को सिखाएंगे कैसे? मशीन को सिखाने का तरीका होता है मशीन लर्निंग। एक बार मशीन सीख गया, इट विल बिकम इंटेलिजेंट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मकसद है कि हम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएंगे जो इंसान की तरह डिसीजन ले सकता है। ठीक है? वो चाहे एक रोबोट हो, ये कार हो, या एक सॉफ्टवेयर हो, डिपसीक हो, चार्ट जीपीटी हो, जो भी हो, तो उनको तो सिखाया गया है। देखिए ये टर्म कोई नया नहीं है, 1959 में आया था, मैं आता समझ। बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल। क्यों? कि उस तरह का कोड को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए नहीं था। उस टाइम में कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही कम था। तो आज के लिए पॉसिबल है, सुपर कंप्यूटर से, जीपीयू है। तो एप्लीकेशन क्या है आजकल मशीन लर्निंग का? तो क्यों, देखिए मशीन लर्निंग एआई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई इसको मशीन लर्निंग बोलता है, एआई बोलता है। लर्न करने से ही आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो मशीन कैन बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। आपने देखा डीप सीक को, डीप सीक लग रहा है कि वहां पर कोई बैठ के लिख रहा है, पर ऐसा नहीं। तो ये आजकल एवरीवेयर एवरीबॉडी वांट्स टू यूज एआई। अमेजन ने देखा आज को रिकमेंडेशन हो रहा है। अब अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आपको देखिए नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है, हाँ नहीं ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। अमेजन भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अमेजन रिकमेंड कर लेता है। ये सारा चीज ये क्या खेल है, किसी भी सेक्टर में यूज हो सकता है, बैंकिंग हो, एवरी सेक्टर। जो मशीन लर्निंग होता है बेसिकली तीन तरह का होता है: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और री इन्फोर्समेंट। सुपरवाइज का मतलब होता है आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। टीचर जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कि सुपरवाइज होता है। पहले पढ़ाएंगे 3 महीना, फिर टेस्ट होगा, मार्क निकलेगा, जो ज्यादा मार्क रखेगा वो उतना अच्छा ट्रेंड है। मैंने ट्रैफिक चौकों के लिए, मैं कंपनी हूँ, मैंने एक कैमरा बनाया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेट्स से बोला कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए जैसे कि वो हेलमेट डिटेक्ट कर सके, हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। मैंने मना कर दिया। मेरा एक्यूरेसी 70%, 70% एक्यूरेटी मतलब अगर 100 हेलमेट वाला को पकड़ेंगे तो 70 करेक्ट प्रिडिक्शन, 30 रॉन्ग प्रिडिक्शन। क्या गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा? मतलब मैं हेलमेट पहना हूँ, हेलमेट पहना है मैंने, और डिटेक्ट हो गया कि हाँ, जैसे कैमरा डिटेक्ट करेगा कि मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, देन मेरा फाइन चला गया, तो मैं कंप्लेन करूंगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं, आप अपना एक्यूरेसी इंप्रूव कीजिए, हमें मिनिमम 95% एक्यूरेसी चाहिए। तो अपना एक्यूरेसी बढ़ाया, टेक्निक फिर उसको रिवाइज किया। ठीक है, देन बोले कि हाँ सर 95 हो गया है, ठीक है एक्सेप्ट। तो ये पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा, एक्यूरेसी निकलेगा, ये सुपरवाइज होता है। अनसुपरवाइज में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। ये एक तरह का चीज है कि आपको पहले आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा। आपको सिखाया नहीं जाएगा। आप क्या करोगे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके आगे बहुत सारा फ्रूट्स है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का। तो वो क्या करता है, हो सकता है ग्रुप बना ले, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, लेकिन उसको पता नहीं ये कौन सा क्या फ्रूट है। फिर से उसके मामा ने एक नया येलो कलर का फ्रूट लाया, तो क्या करेगा, वो उस ग्रुप में ऐड कर देगा येलो। ये अनसुपरवाइज्ड है, बट प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या है वो पता नहीं है, और हुआ कि नहीं हुआ। री क्या होता है ना, अपना मिस्टेक से सीखना। आप कुछ मिस्टेक, गाड़ी चला रहे हो 90 स्पीड में, आगे दो डॉग आ गया,
एक्सीडेंट हो गया, पैर वैर टूटा, देन अगले साल फिर गाड़ी चला के जा रहे हो, उसी तरह का सिचुएशन है, तो क्या करोगे? स्लो करोगे भाई। अपना मिस्टेक से सीखना है, मैक्सिमम गेम में यूज होता है ये, इस तरह का एआई। These are some popular algorithms in machine learning, like support vector, linear regression, logistic, naive bayes, decision tree, ये सब यूज होता है। कॉन्सेप्ट है, सीखते हैं। ये दिखाऊंगा आज। एक तरह का जो सुपर पेज होता है, एक तरह का क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है ईमेल जो है आपका स्पैम आता है, स्पैम है कि नहीं। रिग्रेशन क्या है? एक स्टूडेंट कितना मार रखेगा, वो रिग्रेशन है। लेकिन क्लासिफिकेशन क्या है? एक स्टूडेंट पास करेगा कि नहीं करेगा, जहां पर आंसर हाँ या ना में है, सब प्रेडिक्शन है। देन एक नया तरीका आ गया, क्या है ना, डीप लर्निंग। अभी जो मार्केट में चल रहा है वो डीप लर्निंग है। 2000 में आया था, जो बोला इंटेलिजेंट कार। अब देख रहे हो कार खुद से डिसीजन लेगा। आगे बच्चा है क्या करेगा, हम से क्या करेगा। कॉम्प्लेक्स जो होता है काम आजकल होता है डीप लर्निंग। जो कॉम्प्लेक्स डाटा, सेल्फ ड्राइविंग कार, इमेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आपने उड़िया में लिखा है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। ऐसा काम होता है। तो डीप लर्निंग में क्या होता है, जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है, वैसे एक मशीन के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क डाल दिया जाएगा, आर्टिफिशियल। आपके हाथ में मच्छर बैठा, ऑटोमेटिकली हाथ आता है ना, जाता है ना। कैसे आता है? वो इंस्ट्रक्शन फ्लो कहाँ आता है? ब्रेन में। और आपका हैंड पैरालाइज है, मच्छर बैठेगा या हाथी बैठेगा, पता चलेगा क्या? नहीं। जैसे ही होता है, एग्जैक्टली हम एक बनाएंगे मशीन, इसमें खुद का ब्रेन होगा। बायोलॉजिकल नहीं, आर्टिफिशियल प्रोग्राम के थ्रू हम बना देंगे, इसको ट्रेन किया जा सकता है। ये एक डायग्राम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ये सब न्यूरॉन्स होता है हमारे, जैसे ब्रेन में हमारा बॉडी में न्यूरॉन्स होता है, ये सब न्यूरॉन्स है। ये सब इनपुट है। जैसे एक टाइगर देखा आपने, टाइगर का आंख, कान, दांत और नोज, ये सब इनपुट लेके प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट देते हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है हमारे ब्रेन में, फाइनल आउटपुट आता है। तो आजकल डीप लर्निंग बहुत उसका डिमांड है। मशीन लर्निंग थोड़ा ओल्डर कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग नए कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब डाटा स्मॉल होता है और लेस कॉम्प्लेक्स होता है, देन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन डाटा अगर ज्यादा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, देन यू हैव टू गो फॉर डीप लर्निंग। एक ये जो प्रोजेक्ट, अगर आपका मेन एम क्या है, जॉब, जॉब के लिए क्या चाहिए, स्किल, स्किल के लिए क्या चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा ये सब। प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री में जाओगे तो प्रोजेक्ट ही करना है और कुछ नहीं है। वहां जाके एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। वहां जाके आपको प्रोजेक्ट में करना है। अगर आप सीख के गए हो तो इट्स बेटर। इस तरह का प्रोजेक्ट जो होता है, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट, ये सब स्टेप होता है। पता है ना कैसे किसे करेंगे, टेस्ट क्या होगा, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ एंड करेंगे, भाई क्या है। जो भी प्रोजेक्ट। फिर से मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, एक आदमी को कोविड होगा कि नहीं होगा, सिम्टम से। स्वाब नहीं लिया जाएगा, सिम्टम से। तो क्या करेंगे? पहला है ऑब्जेक्टिव। क्या करने वाले हो सर? वी आर टू क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट एआई बेस्ड सिस्टम, जो कि किसी इंसान को कोविड है कि नहीं है, वो प्रिंट करके पता लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए डाटा चाहिए ना, इधर नो। उसके लिए डाटा चाहिए। हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाके, मेडिकल जाके, गवर्नमेंट से जैसे 1 लाख लोगों का डाटा लाया, उसमें बहुत सारे लोगों को कोविड है, जैसे 50,000 लोगों को कोविड था, 50,000 लोगों को कोविड नहीं था। तो वो डाटा को यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। डाटा कलेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्लियर, इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना है जो कोविड डिटेक्ट करके, देन डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज्ड सेक्टर में जाके कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन स्मॉल काम नहीं होता है, टाइम लेता है भाई। देन प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है?
डाटा को प्री प्रोसेस कैसे किया जाएगा? वो डाटा तो बहुत गंदा होगा ना। इसलिए बहुत सा डाटा कलेक्ट किया है, जो भी नाम गाँव सब कलेक्ट कर दिया है। भाई किसी आदमी को कोविड होगा कि नहीं होगा, उसे गाँव से क्या फर्क पड़ता है? उसे नाम से क्या फर्क पड़ता है? तो सैलरी कितना मिलता है उसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तो जो डाटा यूजफुल है उसी को हम यूज करेंगे। क्लीन करेंगे भाई। क्रूड ऑयल को जैसे आप पेट्रोल में कन्वर्ट करते हो क्लीन करके, उस तरह से रॉ डाटा को हम क्लीन करेंगे। कौन करेगा? डाटा साइंटिस्ट। ये डाटा साइंटिस्ट का काम है। ये बहुत टाइम टेकिंग है भाई। डाटा होगा लाखों की तादाद में। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करके डाटा क्लीन कर रहे होगे, तो मैक्सिमम टाइम यही खर्चा होता है। लेकिन उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है। मतलब अच्छा, मेल को ज्यादा होता है कोविड की फीमेल को? डेथ किसका ज्यादा होता है? किस एज का लोगों को ज्यादा होता है डेथ से अफेक्ट कर रहा है? कौन सा ब्लड ग्रुप ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? डायबिटीज अगर होगा तो क्या कोविड का चांस है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें। देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल भी दिखा सकते हैं। ग्राफिकल मतलब इस तरह से देखो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्राफिकल का मतलब है, देखो देख रहे हो, ये सब ग्राफिकल इंप्रेशन। परसेंटेज कैसे होगा? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब सीखते हैं, सीखना पड़ता है। उसके लिए टूल्स है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, और भी टूल है। डाटा एनालिसिस के लिए पावर बी भी यूज करते हैं, टैबलू भी यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए हम ये सब टूल यूज कर सकते हैं। देन मॉडल सिलेक्शन। देन आ जाओगे डाटा इज रेडी। आपने चार पांच बुक फॉलो करके अच्छे से नोट बना लिया, डाटा रेडी हो गया। अब क्या करना है? नोट्स बना लिया। अब क्या करना है? पढ़ना है भाई। उस नोट्स को पढ़ना है, फिर एग्जाम देना है। तो जो नोट्स बनाया है आपने उसको सिखाएंगे कैसे किसी को? हर एक टीचर का सिखाने का तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो एक मशीन को कैसे सिखाएंगे? चार जीपीटी को कैसे सिखाया गया है? डिप्सी को कैसे सिखाया गया है? एक फैन को कैसे सिखाएंगे? तो एक फैन मेरे से बात करते हैं, देखिए आगे हो सकता है जाकर आजकल सब लोग का फ्रेंड कौन है? मोबाइल फोन है। आगे देखिए, आगे जाकर आपका फ्रेंड होगा रोबोट। हर एक घर में रोबोट होगा। समझ रहे हो? वो क्या करेगा? वो रसोई करेगा, आपके लिए मार्केटिंग करेगा, आपके लिए गाना सब बोलेगा, और गाना बोलो अच्छा था बोलेगा। गुस्सा नहीं करेगा कभी। तो लोग आगे जाकर शादी भी नहीं करेंगे। तो क्यों करेंगे? शादी करेंगे तो इतना झगड़ा वगड़ा होता है, कौन इतना टेंशन लेगा? नहीं। तो रोबोट से शादी कर लेते हैं। पर ऐसा होगा, बिलीव मी। ये दुनिया पूरा चेंज होने वाला है। लेकिन वो उस तरह का टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सब लोग बोलते हैं सर ए आएगा तो जॉब चला जाएगा, क्या? ऐसा नहीं है। ए आएगा तो जॉब बढ़ेगा। जब कंप्यूटर आया था तब जॉब घटा नहीं है, बढ़ा है। बहुत जॉब बढ़ा है, सॉफ्टवेयर सेक्टर बढ़ा है। अब बढ़ेगा। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जो बोलेगा मैं जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तो मिलेगा कैसे भाई? अरे जॉब मिलने के लिए सीखना चाहिए ना। मैक्सिमम स्टूडेंट बोले सर जॉब नहीं मिला, क्या क्या सीखा था? ना था कॉलेज में, तो कैंपस नहीं आया, ये नहीं आया, हम वो प्रोजेक्ट नहीं आया, खरीद के लाए थे। तो वो जॉब मिलेगा? आप सोच रहे हो अगर आप किसी कंपनी में कंपनी का ओनर हो, क्या उसको जॉब दोगे? जो स्टूडेंट 4 साल वेस्ट किया है अपने ऊपर, वेस्ट किया है अपने आप को। 4 साल इज नॉट ए 4 ईयर इज नॉट ए स्मॉल टाइम। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्टडी आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि कंपटीशन का जमाना है, आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। दुनिया किसी को फ्री में नहीं देता है। अगर आपके पास वो काबिलियत है, आप अपने को प्रूव कर सकते हो, हाँ मुझे ये सब पता है, मैं कर सकता हूँ, देन आपको वही जॉब मिलेगा। वो बुला के देंगे भैया आप, या यू आर रिक्वायर्ड विथ अस। लेकिन अगर बस वो नहीं है, 90% मार्क रख के बैठ गया है, जॉब नहीं मिल रहा है, मिल नहीं मिलेगा भाई। 90% क्या 100% नहीं मिलेगा।
आपका स्किल नहीं हो तो नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं लेगा। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, आपको अगर सीखोगे, देखिए मैं, अभी जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सब, हमारे पास ओनली स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एमएनसी के एम्प्लॉयज भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दुनिया अभी मूव कर बोल रही कि देखिए सर, अभी सब प्रोजेक्ट जो आ रहा है सब एआई के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हमने कंपनी बोल दिया है कि भाई एआई के ऊपर काम करना है, अपडेट हो जाओ। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट, आप में से हो सकता है कोई एम्प्लॉय हो, अगर आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज के लिए कोई ऐसा नहीं है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में क्यों लैपटॉप खरीदेंगे, घर में बोलते हैं लैपटॉप खरीदेंगे मूवी देखेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। लैपटॉप आपके लिए मैंडेटरी है। आपका आपका वेपन आपका लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो जो आप किसे उसका यूज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हम बोले कि हम आज वेबिनार करें तो आप हमारे पास पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप कहीं पढ़ सकते हो, यूट्यूब है, ये है, बहुत सारा ये है कि हम बोल रहे हैं कि भाई सीखो, ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे गारंटी। वो ट्रेडिशनल जैसे पढ़ रहे थे जो चीज, वो चला गया है। ठीक है। तो ये मॉडल आपने सिलेक्ट करोगे कि किस तरह का हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, किस तरह का, या डीप लर्निंग यूज करेंगे। देन मॉडल बना लिया, देन ट्रेनिंग हो गया, मॉडल सीख गया, आपने सिखा दिया। सीखने के बाद टेस्टिंग करेंगे ना भाई, टेस्ट करेंगे वो सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, काम डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, एक मशीन ठीक से डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्या वो सही से अपना इंटेलिजेंस यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये जानना चाहिए। और नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट बोल रहा है भाई नहीं, इवैल्यूएशन में वो 70% रह रहा है एक्यूरेसी, क्लाइंट बोला नहीं नहीं नहीं, एक्यूरेसी मुझे 90% मिनिमम चाहिए, तब क्या करोगे? यहाँ से पूरा चले जाओगे यहाँ पर, या स्टेप थ्री के ऊपर, अगर डाटा आप सोच रहे हो कि डाटा सफिशिएंट है, देन फिर से और क्लीनिंग करोगे उसको, और रिफाइन करोगे, फिर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कोई तरीका ढूंढोगे। फाइनली हो गया, हाँ 90% हो गया, हाँ तो ठीक है, अब उसे डिप्लॉय कर दो। डिप्लॉय कैसे करेंगे? किसी जीयूआई के थ्रू या वेब बेस्ड एप्लीकेशन करेंगे? नहीं। डिप्लॉय कैसे करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल देखो, डिप्लॉय कैसे हुआ है। मैं रन कर रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा टाइम दो। तो क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं, ये मैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशन में डिप्लॉय किया है, रन किया है, कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। देख रहे हो, इस तरह डिप्लॉय करते हैं ताकि वो एंड यूजर यूज कर सके। आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने ये सिस्टम बनाया है डायबिटीज प्रिडिक्शन सिस्टम, मतलब हमने ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा बता देगा। ये एक इंटेलिजेंट है, एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, हमने इसको इंटेलिजेंट बना दिया है। हो सकता है इसको वेबसाइट में अच्छा कर देंगे। मैं कुछ इनपुट देके देख रहा हूँ। 100 बॉडी मास इंडेक्स 20, लाइक 30:1, पेडिग्री 0.4, एज 34। इसका मीनिंग सोचो, प्रेग्नेंट मतलब ये लेडीज लोग का डाटा था, प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ग्लूकोज कितना था, स्किन थिकनेस कितना है, इंसुलिन कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आपका रोग बताएगा क्या लिख रहा है, ये नो डायबिटीज। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 786 लोगों का डाटा को यूज किया है, सारा पैरामीटर। ये जीओई है, इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ताकि यूजर यूजर कैसे यूज करेगा, क्लाइंट कैसे यूज करेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन है कोविड के लिए। एक आदमी को कोविड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए 5,000 से ज्यादा लोगों का डाटा दिया गया है, जो बहुत सारी इम्प्यूरिटीज था हटाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए, आप लोग अपने आप को इतना स्किल बना लोगे कि हाँ, इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक खुद से बना सकते। देखो, ये फाइनल डिप्लो हो गया इस टेस्ट का प्रोजेक्ट का।
तो मैं एक, ये सब बहुत सारा प्रोजेक्ट है। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है दिखा रहा हूँ आपको। यू हैव लिमिटेड टाइम। डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताऊंगा। मैं आपको न्यूरल नेटवर्क भी दिखाऊंगा, डीप लर्निंग कैसे होता है। देखिए पहले से, देखिए ये एक टॉपिक है। अगर टाइप थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, विजुअलाइजेशन है, देख रहे हो। ये क्या है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, वेरी स्मॉल। जैसे हम डायबिटीज दिखाया था, कोविड दिखाया था, एक फ्लावर है, उसको बोलते हैं आइरिस। उसका तीन तरह का फ्लावर है। एक है, उसका नाम है सेटोसा, एक है वर्सिकलर, और एक है विर्जिनी। ये तीन फ्लावर है। एक बार दिख रहा था आपको, थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होना चाहिए। देखो, फिर बाकी प्रोडक्ट बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक आइरिस फ्लावर है, ये है वर्सिकलर, देन और एक है विर्जिनिका, और एक है सेटोसा। कैसे होता है ना, इनका क्या क्या पैरामीटर कलर किया गया है ना। एक है आपका, ये होता है सेपाल लेंथ, ये वाला, ये पेटाल लेंथ, ये सेपाल, पेटाल विड्थ, पेटाल लेंथ, ये पेटाल विड्थ, सेपाल लेंथ, सेपाल विड्थ, पेटाल लेंथ, पेटाल विड्थ, हर एक फ्लावर का। एक रिसर्चर ने 150 फ्लावर का डाटा कलेक्ट किया है, इसका 50, इसका 50, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक इंटेलिजेंट मॉडल बनाएंगे, इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएंगे, जो कि अगर एक नया फ्लावर आता है, अगर एक नया फ्लावर आता है तो वो हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये कौन सा फ्लावर है। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन बहुत सारी चीज आपको सिखा देगा। क्या है, तो हमने पहले डाटा को लोड किया, उसके लिए पांडास चाहिए। पांडास नाम का एक पाइथन का बहुत ही पावरफुल पैकेज है, जो कि यूज होता है किस लिए, डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो हमने डाटा को लोड कर दिया, रन किया। डेस्कटॉप फोल्डर का नाम था, हमने रखा था आइरिस प्रोजेक्ट। देखो अब आ गया। ये चार कॉलम है, पांच, सेपाल लेंथ, सेपालुइड, पेटाल लेंथ, पेटालुइड, क्लास। ये क्या कोड लिखा है आप फॉरगेट करते हैं, स्टेप बता रहा हूँ। अब डाटा को लोड कर दिया। क्लास मतलब किस तरह का, कौन सा क्लास का, सेटोसा है, पर्सिकुलर है कि वर्जिनिक का। टोटल कितना डाटा है ना, 150 डाटा है हमारे पास, पांच कॉलम। हेड का मतलब होता है पहला पांच कॉलम लिखे हो, टेल का मतलब होता है लास्ट पांच कॉलम, सैंपल मतलब रैंडमली, हर एक बार रैंडमली दिखाएगा पांच कॉलम। फिर पांच दिया तो पांच दिखाएगा। देन मैं दिखाना चाहता हूँ कि अच्छा टोटल कितना, कौन सा कैटेगरी से कितना है। एक कमांड लिखा पाइथन का, तो वो बता दिया। हाँ, हर एक का क्या है, 50 50 50। अच्छा, इसको बार चार्ट में डिस्प्ले करो, तो बार चार्ट में कर दिया। फिर ग्राफिकल देखना अच्छा होता है, सेटोसा, वर्टिकल, बिजली का आपका कितना है, 50 50 50 है। ठीक है। देन हमने क्या किया, उसको मैं बोला कि परसेंटेज दिखाओ, ये इसको बोलते पाई चार्ट। हर एक का 33% है, पाई चार्ट दिखाया। देन कुछ एनालिसिस किया ना, सेप्पल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7.9 सेंटीमीटर। डिस्प्ले द सेप्पल फ्लावर विथ हाईएस्ट सेप्पल लेंथ। मैंने वो फ्लावर का डाटा दिखाओ जिसका हाईएस्ट सेप्पल लेंथ हो। एक कमांड लिख लिया हो गया। और उसे एक कमांड कैसे है, देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक क्लास पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो वो देखा दिया, ये वो फ्लावर है, 131 वाला फ्लावर, ये इसका सेप्पल लेंथ हाईएस्ट। तो बोला डिस्प्ले द हाईएस्ट सेप्पल लेंथ सेटोसा। सेटोसा तीन फ्लावर है, सेटोसा जो फ्लावर है उसका हाईएस्ट सेप्पल लेंथ कितना है। एक कमांड लिखा, आ गया। ये सब डाटा साइंटिस्ट का काम है। 5.8 सेंटीमीटर।
डिस्प्ले तो मैक्सिमम से पहले तो ईच क्लास एक कमांड लिख लिया, ग्रुप बाय क्लास को दिखा दिया हर एक क्लास में। सेटोसा का कितना है मैक्सिमम से पहले? 5.8 सेंटीमीटर, वर्टिकल का 7, वर्जिनिया का 7.9। सेपा लोड कितना है? 4.4। मैक्सिमम से दिखा रहा है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट करते हो डाटा के ऊपर आइडिया होना बहुत जरूरी है। देन आपका जो डाटा था, एक प्रॉब्लम था क्या? देखिए यहाँ पर जो लास्ट कॉलम था वो स्ट्रिंग था, क्लास कॉलम। और मशीन लर्निंग मॉडल को आप स्ट्रिंग नहीं दोगे, उसको न्यूमेरिक करना पड़ेगा। तो उसको हमें न्यूमेरिक कैसे करेंगे? उसको न्यूमेरिक करने के लिए हमने क्या किया है, एक मैपिंग कर लिया है। क्या क्या है? मैपिंग। बाकी में देखो 0 1 2 हो गया अल्फाबेटिकली। सेटोसा को 0, वर्टिकल को 1, फिर 2 मिल गया। तो हमारे पास अभी ये डाटा है। देख रहे हो? 5 कॉलम है। इनमें से इनपुट कौन है? एक नया फ्लोर आएगा, हम पूछेंगे बताओ अपना सेपला सेपल लेंथ कितना है, सेपल लूज कितना है, पेटल लेंथ कितना है, पेटल लूज कितना है। तो हम फिर हमारा मॉडल बताएगा वो कौन सा है, वो सेटोसा है कि वर्टिकल है कि वर्टिकल का है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक सौ को सेपरेट किया। एक्स में क्या रखा? पहला 4 कॉलम। वाई में क्या रखा? लास्ट वाला कॉलम। सिर्फ क्लास एक्स में देखो फर्स्ट 4 कॉलम है, वाई में क्या है? ओनली आउटपुट। फिर क्या करेंगे हम ना, उसको हमारे पास 150 डाटा है, 150। फिर से मेरे पास 150 क्वेश्चन है, इसका 150 आंसर भी है। मैंने आपको दे दिया, पढ़ के आओ, कल ही 150 क्वेश्चन पढ़ेगा एग्जाम में। तो भाई सब सब लोग 150 से 150 लाएंगे, तो सबको क्वेश्चन बताए, आंसर बताए। तो हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक काम करो, 120 क्वेश्चन और उसका आंसर ले जाओ पढ़ो। रैंडम दे दिया मैंने। बाकी जो 30 क्वेश्चन है, उसका जो 30 आंसर है, हमने आपको नहीं दिया है। इससे कब कल टेस्ट होगा? इसे होता है क्रॉस वैलिडेशन। और जिसमें सिखाएंगे उस पर टेस्ट नहीं करेंगे। जिसका आपने नहीं देखा होगा डाटा को, उसे टेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक पाइथन में एक साइकिल, एक मॉडल सिलेक्शन, एक मॉड्यूल में एक ट्रेंड स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है, हमने स्प्लिटिंग कर लिया है। स्प्लिटिंग मतलब 2 पार्ट में, एक में 80%, एक में 20%। 80% फॉर ट्रेनिंग और 20% फॉर टेस्टिंग। तो 120 फ्लावर चला गया ट्रेनिंग के लिए, और 30 फ्लावर चला गया टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग ट्रेनिंग करेंगे कैसे? ट्रेनिंग देने के लिए मॉडल, मशीन लर्निंग का मॉडल से हमने एक सिंपल मॉडल यूज किया, KNN मॉडल। KNN मतलब के नियरेस्ट नेबर, ये एक मॉडल है। उसका सीखने का तरीका, इसका जो मैथमेटिक्स है वो हम पढ़ाते हैं, बैकग्राउंड कैसे काम करता है, क्या करता है रेगुलर क्लास में। ये कैसे काम करता है शॉर्टली बोलता हूँ। ये ऐसे काम करता है कि सोचो कि आपका, आप एक जगह पे खड़े हो, आपके पास 100 स्टूडेंट खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपका ब्रांच क्या है, तो कैसे जानूंगा? ना, आपको ब्रांच जानने के लिए मैंने क्या किया, नियरेस्ट 5 स्टूडेंट को देखा या 7 स्टूडेंट को देखा, नियरेस्ट। उनमें से लेट से 5 में से 3 थे कंप्यूटर साइंस और एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल। तो केन ने बताएगा कि वो कंप्यूटर साइंस के हो, क्यों? मैक्सिमम नेबर्स आर कंप्यूटर साइंस। तो ये ऊपर बताया मैंने, तो आपने ट्रेन कर दिया, सिखा दिया, टेस्ट कर लिया। फिर टेस्टिंग करेंगे इसमें। ट्रेनिंग किया 80% में, 120 फ्लावर में। फिर टेस्टिंग किया 30 फ्लावर में। सीखने के बाद बताओ कि 30 फ्लावर का आंसर क्या होगा, तो बताइए यही वाला। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर ये था। फिर दोनों को मिला मैच करेंगे तो एक्यूरेसी निकलेगा। एक्यूरेसी कितना आया है? 96%। ठीक है। ये एक मॉडल था। ये एक स्टूडेंट एग्जाम दिया, मार्क रखा। और एक स्टूडेंट है लॉजिस्टिक रिलेशन। अच्छा बताओ, तुम एक काम करो, तुम टेस्ट में बताओ कितना है। इसका एक्यूरेसी 100% आ गया है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% नहीं आता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। फिर और एक मॉडल है डिसीजन ट्री। ये और एक स्टूडेंट है, इसका सीखने का तरीका डिफरेंट है। इसे यही सब सिखाते हैं हम। देन आपने क्या किया, एक सेकेंड। तो के ने आपने अप्लाई किया था, जितने भी आए। हो सकता है हर एक बार चेंज हो, डोंट वरी फॉर दैट। डिसीजन ट्री मतलब ये भावो, ये सोचो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स है, सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। फिर हमने उनको कंपेयर किया।
तो कंपेयर किया देखा सबसे ज्यादा आंकड़ा किसका है ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, सेकंड वाला। तो हम बोलेगा हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए यही मॉडल बेस्ट है। सबसे ज्यादा किसका आया है? 96। तो अभी एक नया आदमी आया है। अच्छा बताओ, वो कौन सा फ्लावर होगा? एक नया फ्लावर आया है, उसका सेपल लेंथ इतना है, सेपल लेंथ इतना, पेटल लेंथ इतना है। तो बताओ प्रेडिक्ट करके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप थोड़ा सा अच्छा हो बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड। हेलो। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? बताओ। हम तो यही चाहते थे ना कि हम एक इंटेलिजेंस बनाएंगे, ताकि वो एक जब नया फ्लावर आएगा तो वो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि कौन सा फ्लावर है। बता दिया। क्या बताया? जीरो। जीरो मतलब छठो सा। वन मतलब वर्टिकल, टू मतलब रीजनिंग। तो उसके बेसिस हमने एक जीओ बना दिया, जीओ। फिर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट के लिए डायग्राम बना दिया। यहाँ पर चार मॉडल था, केनन, ये इसका एक्यूरेसी था। एलजी एक्यूरेसी था। डीटी एक्यूरेसी था। एनबी नहीं, बेस्ट। कंपेयर, ग्राफ आ गया। सबसे बेस्ट मॉडल कौन है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा एक काम कीजिए, एक नया फ्लावर आया है, डाटा दीजिए। क्लाइंट को तो इस तरह का चाहिए ना इनपुट इन्वायरमेंट। सिक्स, पेपर लेंथ कितना है? फोर, पेटर लेंथ कितना है? थ्री, पेटर लेंथ टू। लेट से बताओ क्या है, क्या बताया? सेट होगा। मैं चेंज करूंगा। हाँ, फिर से दे दिया फाइव, इसको दे दिया लेट से फोर। बताओ क्या बताया? रीजनिंग का। समझ रहे हो? तो ये इंटेलिजेंट बन गया है। इसी तरह से मैंने आपको जो जो प्रोजेक्ट दिखाया था, ये भी सब इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट ही है। कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000, इस तरह का डाटा यूज किया गया है। एक प्रोजेक्ट देखिए। जो स्पाम वाला, एक सेकेंड, कौन सा है? हाँ। देखो, स्पाम देखा है आपने? स्पाम, स्पाम आता है ना ईमेल में, मोबाइल में। वो डिटेक्ट कैसे होता है? नहीं। जैसे कि जीमेल में आता है स्पाम, स्पाम में जाता है। तो जीमेल को इंटेलिजेंट बनाया गया है, ताकि वो जानता है हाँ ये स्पाम है, ये नॉट स्पाम है। तो यहाँ पर हमने तीन मॉडल यूज किया है। मतलब सोचो कि तीन आदमी हैं, तीन डॉक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर सबसे अच्छा आया है जो बहुत नई पेश आया था। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेट से मैसेज दिया, हेलो रंजन, माय नेम इज रंजन, बताओ क्या ये स्पाम है क्या नहीं? आपको क्या लग रहा है? क्या बताया? मैसेज इज नॉट स्पाम। अरे इसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया है, वो डिसीजन ले रहा है। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यू वन $1,000। भाई आपका लॉटरी लग गया ये। अब अब क्या होगा? क्या लग रहा है? स्पैम। वो इस काम को करने के लिए पता है कितना डाटा यूज किया गया है? देखो, ये स्पैम डाटा है। बिना डाटा का काम नहीं हो सकता। तो डाटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पैम, स्पैम हैम डाटा है। देख लो, कुछ में से स्पैम है। हैम का मतलब नॉट स्पैम। अराउंड 5,552 डाटा, इतना डाटा कलेक्ट किया गया है। तो इन डाटा से सिखाया गया है। कैसे सिखाया गया है वो डिफरेंट है। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये था कोरोनरी। एक आदमी को कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, उसका डाटा था। मेल है कि नहीं है, सिगरेट कितना स्मोक करता है, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब। ये पैरामीटर भी चूज करना पड़ेगा सही सही, क्या क्या डाटा देखे। इसमें 4,000 डाटा यूज किया गया है। अब जो कोविड हुआ था, कितना आतंक फैला था। सब लोग स्वाब ले रहे थे, ब्लड टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने एक मॉडल बना दिया जिसमें एक आदमी का क्या सिम्टम देख के मॉडल बताएगा उसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हमारा
फोर थाउजेंड समथिंग लोगों का डाटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे बेस्ट मॉडल रैंडम फॉरेस्ट आया था। एग्जाम्पल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। क्रैक ऑफ है, रनिंग नोज है, लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, कोविड के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया था, हाँ आया था, एक्सपोज गया था, प्लेसेस, हाँ, मास्क पहनता था, मास्क नहीं पहनता था, फीवर है, हाँ है, सोर थ्रोट, हाँ है, अस्थमा है, हेडेक है, डायबिटीज है, करंट गया था, हाँ, लार्ज सभा में गया था, हाँ गया था, अमील उसके एक्सपोज एरिया में था क्या? हाँ था। सैनिटाइजर ला रहा था? नहीं ला रहा था। सैनिटाइजर नहीं खरीदता सकता था, क्या होगा? क्या लिख रहा है? यूबीएस सफर फ्रॉम, तो कुछ पैरामीटर चेंज कर देंगे तो वो फिर देखते हैं। देखिए, जीरो, जीरो, मास्क पहनता था, हाँ पहनता था, सैनिटाइजर ला रहा था, हाँ सैनिटाइजर ला रहा था, एक्सपोज एरिया में गया था, नहीं गया था, लार्ज गैदरिंग, नहीं गया था, अब्रोड ट्रैवल, नहीं किया था, फीवर उसका नहीं है लेट से, डायबिटीज लेट से नहीं है, हार्ट डिजीज लेट से नहीं है, और सॉरी जीरो, समझ रहे हो? ब्रीदिंग प्रॉब्लम लेट से नहीं है। देखते हैं क्या लिख रहा है इधर, ओके, समझ रहे हो? तो किसी भी तरह का प्रिडिक्शन, ये तो कुछ सैंपल्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने किया है, सबको तो दिखा नहीं सकते, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। ये मूवी रिकमेंडेशन था, जैसे नेटफ्लिक्स करता है, मैं लिखा है टाइटैनिक, टाइटैनिक देख के आया है मैंने, सबमिट कर देंगे तो बता दिया, आपने टाइटैनिक देखा है तो आपको ये सब मूवी देखना चाहिए, समझ रहे हो? आजकल ये चल रहा है, एयर क्वालिटी प्रिडिक्शन, ये बहुत सारा है। देखिए, अभी जो मैंने बताया, तो हम देखे वही आई वाला प्रोजेक्ट को हमने न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग यूज करके भी किया है। क्या है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम नॉर्मली बहुत सारा पैकेजेस है उसको यूज करते हैं, क्या? लाइक केरास, पाइटॉर्च, ठीक है, से बहुत सारा पैकेजेस है, टेंसर फ्लो। तो ये जो आपने किया था अभी, जो आई का प्रोजेक्ट, हम इसको डीप लर्निंग में कर रहे हैं। डीप लर्निंग करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट क्या है, आपको एक केरास नाम का पैकेज हमने यहाँ यूज किया है, जो डीप लर्निंग का लेयर्स बना था, मैंने बताया था आपको डायग्राम दिखा के, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है, इस तरह का कौन सा लेयर में कितना न्यूरॉन रहेगा, कितना इनपुट रहेगा, ये इनपुट लेयर है, ये फास्ट न्यूरॉन से, पहला लेयर में 5 न्यूरॉन है, सेकेंड लेयर में 4 न्यूरॉन है, लास्ट लेयर में 1 न्यूरॉन है। हर एक न्यूरॉन इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, सिर्फ फंडा है। तो इसको हमने इनपुट 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 किया है, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाया, देन पहला लेयर बनाया, ठीक है, इनपुट कितना है? 4, पहला लेयर में कितना था? 5 इनपुट था, बनाया, देन सेकेंड लेयर बनाया, सेकेंड लेयर में 4 न्यूरॉन था, 4 बना दिया। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। लास्ट लेयर में कितना था? मतलब 3 न्यूरॉन था, 3 न्यूरॉन क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 3 आउटपुट है, सेटोसा, वर्टिकल और वर्जिनिका का, तो किसका क्या चांसेस है? देन कंपाइल किया, देन मॉडल को मैंने ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद मतलब हम यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं, समझ रहे हो? नॉर्मल मशीन लर्निंग नहीं है। प्रिपरेशन किया कि सेटोसा होने का चांस क्या है, जैसे 30%, वर्टिकल का 40%, वर्जिनिका का 46%। तो इनमें तीनों में ज्यादा कौन है? ये वाला है, वर्टिकल, तो मतलब पहला वाला जो है वर्टिकल है। फिर हम एक्यूरेसी लेंगे, फिर नया पहले प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये सब छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स है कि इसी से आपका नॉलेज आएगा। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, आज अगर आप इस तरह का चीज नहीं पढ़ते हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। बाद में क्यों करेंगे, अभी से क्यों नहीं? अगर हम जान रहे हैं कि देखिए एआई ही फ्यूचर है, हर सेक्टर में एआई रहेगा, वो चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, नेटवर्किंग हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी हो, बिना एआई के भी काम नहीं होगा। तो आपको एआई में एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। और आप चाहते हो कि आप अपना कहाँ पर देखना चाहते हो? ट्रेडिशनल जैसे जॉब था वो तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में,
बट इस तरह का चीज अगर आप नहीं सीखोगे तो कैसे आप सर्वाइव कैसे करोगे? पैकेज भी देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अच्छा पैकेज भी चाहिए ना। अच्छा पैकेज कहाँ से, अच्छा पैकेज भी करना है, कैसे मिलेगा? तो नया टेक्नोलॉजी उसको सीखने को मिलेगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए ना? डेडिकेशन चाहिए। अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज और ऑफिस टाइम आपको टाइम निकाल के सीखना पड़ेगा इसे। कि आप भी तो इंटेलिजेंस आपको बढ़ाना है। मशीन को बढ़ाने से पहले आपको कोई इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, देखिए, मैंने आपको थोड़ा तो आइडिया दिया, मैंने आपको डीप सीख दिखाया था। ऐसे बहुत सारे चार्ट टूल्स है। अभी ये क्या है, मैंने बताया 2 महीने का बच्चा है। जब वो 20 साल का हो जाएगा, सोचो कि दुनिया क्या होगा। क्या आज हम जिस तरह का लाइफ अटेंड कर रहे हैं, जिस तरह का सराउंडिंग देख रहे हैं, क्या 20 साल बाद वही होगा? नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट। 20 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था भाई। एटीएम नहीं था, एटीएम 90s में एटीएम नहीं था। तो हम एक नया लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी, आज पहले मोबाइल वाउचर खरीद के नंबर देख के स्क्रैच करके कर रहा था। तो फिर आ गया दुकानदार के पास जाके वो करना पड़ रहा था, वो अपना मोबाइल से कर रहा था। अब हम खुद कर रहे हैं, तो वो बिजनेस चला गया। क्यों चला गया? तो हर एक बिजनेस का एक लाइफ होता है। तो नया टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर रहा है। तो आपको अगर नया टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो आप कैसे करोगे? आप बोले नहीं नहीं, मैं जो ट्रेडिशनल सीखा हूं उसी को चलूंगा। नो, नॉट, नहीं होगा। जो लोग सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हैं उनको पता है, एवरी टाइम दे हैव टू अपग्रेड। जो लोग अभी स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग अभी से अपने आप को अपग्रेड बनाओ, अपने आप को सिखाओ, अपने आप सीखो। जो लोग जॉब कर रहे हो वो भी सीख सकते हो। वो हम लोग एम्प्लॉय की भी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की भी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एआई में अगर आप नहीं सीख रहे हो, आप पीछे रहे, कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। ये आपका कंपटीशन से आपका कॉलेज में नहीं है, यू हैव टू कम्पीट विद ऑल ओवर वर्ल्ड। हम लोग देखेंगे आपने क्या बनाया है, क्या प्रोजेक्ट बनाया है, ये इंपॉर्टेंट। इतना मार्क कोई कोई नहीं पूछेगा, कौन सा कॉलेज कोई नहीं पूछेगा, आप आईआईटी से हो या कहीं कोई एक प्राइवेट कॉलेज से हो, कोई पूछेगा ही नहीं। अगर आपके पास, आपको प्रूव करने के लिए वो टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स है, खरीदे खरीदे हुआ नहीं, खुद से बनाना है। आपका डिजिटल प्रोफाइल बना हुआ, गिटहब में आपका 100 प्रोजेक्ट्स होगा। सोचो तो किस तरह का डिजिटल प्रोफाइल होगा। आपका जो गिटहब अकाउंट होगा उसमें 100 प्रोजेक्ट्स है। जस्ट इमेजिन, जो एम्प्लॉयर देखेगा 100 प्रोजेक्ट्स, अरे किडिंग नहीं, इस तरह मैंने बनाया है। आजकल छोटे से 1-2 प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा? तो अपने आप को मोटिवेट करके करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखना, हम नहीं बोल रहे कि हाँ बहुत इजी है भाई, सीखना तो पड़ेगा। कोई चीज इजी नहीं होता है। एक बार हो गया, सीख गए तो वो इजी लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करके। छुट्टी चलाते हो अब इजी लग रहा है, कैसे? पहले इजी नहीं लग रहा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। 3 डेज का था। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वेबिनार। हमारा पर्पस था, देखिए, एक शॉर्ट टाइम था, हम आगे जाकर वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल हैंड्स टू हैंड हैंड ऑन देंगे। हम चाहते हैं, अवेयरनेस बना रहे हैं, तो कि आप लोग इस तरह इस सेक्टर में आइए, एआई में आइए। राइट टाइम, दिस द राइट टाइम टू मूव ऑन टू एआई। ठीक है। तो होप आपको 3 दिन का जो, आई होप कि अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, अच्छा लगा। हम टाइम टू टाइम करते हैं, ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सब हमारा बेसिकली, हम ये सब तरह का जो एडवांस लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, ये सब देते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहें तो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। एंड आजकल का जो जितना भी मैं भी डिसीजन देख रहा हूँ, जितना कंपनी है, सब इसी में जा रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर having so much of patience to join this webinar, 3 days webinar. Even today is Sunday, okay? So you have find time. So definitely, I think कि
थैंक्स टू यू, संडे में भी आप लोग सीरियस हो अपने कैरियर के लिए, तो आप लोग ने अटेंड किया, ठीक है। बट इसी में फोकस कीजिए, ये चीज आपको आगे लेके जाएगी। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आवर होल टीम। पहले दिन गीतेश सर ने लिया था, लास्ट क्लास अविनाश सर ने लिया था, टुडे माई सेल्फ रंजन सर। तो हमारा एक टीम है, तो कभी किसी की कोई जरूरत पड़े, किसी का कोई हेल्प, वी आर देयर। हम तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग 3 days विथ अस, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो विल बी देयर। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। In this, I am concluding this webinar.